गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से एक बार चैप्टर 13 को कंप्लीट करने के लिए जो आगे टॉपिक है उसको देखते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होते हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। आज हम देखेंगे इनका एप्लीकेशंस, कंडक्टर और इंसुलेटर्स कहाँ कहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। जो कंडक्टर्स होते हैं या इंसुलेटर्स होते हैं, देखते हैं उनके यूजेस। जो मेटल्स होते हैं जो कि हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स में, स्विचेस, प्लग, सॉकेट या किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर के पार्ट्स को बनाने के लिए। इसी तरह से इंसुलेटर्स जो होते हैं जैसे कि रबर, प्लास्टिक वगैरह, इनका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को कवर करने के लिए, जिससे कि हम जो इलेक्ट्रिक शॉक होता है उससे अपने आप को बचा सकें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वायर्स जो हैं, 1 सेकेंड, ये हमें वायर्स दिखाई दे रही हैं और ये वायर्स जो होती हैं वो कंडक्टर्स होती हैं और इनके ऊपर जो ये कोटिंग होता है, लेयर किया हुआ होता है, वो इंसुलेटर्स यानी कि रबर या प्लास्टिक का होता है। ये भी हमारे कंडक्टर्स हैं और ये हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। उसके बाद आगे क्या यूज़ होता है हमारे कंडक्टर और इंसुलेटर का। जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, बिजली का काम करने वाले लोग होते हैं, वो रबर ग्लव्स का यूज़ करते हैं। कब करते हैं, जब वो इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करते हैं तो वो रबर ग्लव्स पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि वो अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से बचा सकें। जो भी नेक्स्ट है हमारा पॉइंट कि ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड टूल्स हैव देयर हैंडल्स coated with insulating materials like rubber और plastic to prevent accident। यानी कि जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं, उनके हैंडल्स जो होते हैं वो इंसुलेटिंग मटेरियल से कोटेड किए जाते हैं या ढके जाते हैं, ताकि हम एक्सीडेंट्स को रोक सकें। जो इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ होती हैं, उनके अंदर भी जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, उनके अंदर बहुत सारा हाई अमाउंट में करंट को पास किया जाता है, जिससे वो मशीन्स काम कर सकें। तो इन इंडस्ट्रीज़ और उन फैक्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनको इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए उनके पैरों के नीचे बहुत मोटे फुटमैट्स होते हैं या इंसुलेटिंग मटेरियल्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे कि वो उस पर खड़े होकर उन मशीन्स पर काम कर सकें और अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक से या इलेक्ट्रिक करंट से बचा सकें। अब कॉशंस क्या हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि जब भी हम बिजली का काम करते हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इज़ अ वेरी डेंजरस एनर्जी, वो बहुत ख़तरनाक एनर्जी होती है। तो इसीलिए जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, उन जो चाहे हम उसको घर में यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस में, फैक्ट्रीज़ में, कहीं पर भी हम उनका यूज़ कर रहे हैं, उनको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो कंज्यूमर को नुकसान ना दे सकें। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसी कॉशंस होती हैं, सावधानियां होती हैं जो हमें बरतनी चाहिए। अगर हम उन कॉशंस का नहीं ध्यान में रखेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो इसीलिए हमें क्या क्या काम नहीं करने चाहिए या क्या करनी चाहिए, वो एक बार हम देख लेते हैं। नंबर 1 है नेवर प्ले विद सॉकेट्स और इलेक्ट्रिक वायर। कभी भी हमें इलेक्ट्रिक वायर्स या सॉकेट के साथ नहीं खेलना चाहिए अगर वो किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है तो। नेवर टच एन इलेक्ट्रिक स्विच, प्लग और डिवाइस विद वेट हैंड। किसी भी बिजली के स्विच को, प्लग को या डिवाइस को गीले हाथों से टच नहीं करना चाहिए। इफ़ यू नीड टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक आयरन, अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक आयरन को चलाना है, इलेक्ट्रिक जूसर को चलाना है, बी श्योर दैट यू वियर ड्राई रबर स्लीपर्स। तो तुम्हें जो रबर के सूखे स्लीपर्स होते हैं उनको पहनना चाहिए, या फिर हमें खड़े होना चाहिए स्टैंड ऑन अ ड्राई वुडन और प्लास्टिक बेस, या किसी लकड़ी के या प्लास्टिक के बेस पर हमें खड़े होकर ही ऐसा काम करना चाहिए। उसके बाद है नेवर स्विच ऑन और ऑफ अ गीज़र वाइल बेयर फुट। जब तुम्हारे पैर नंगे हैं तो कभी भी गीज़र को ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए, स्पेशली इफ़ द फ्लोर ऑफ द बाथरूम इज़ वेट। खास करके कब, जब हमारे बाथरूम का फ्लोर जो है वो गीला होता है, तब हमें कभी भी गीज़र के स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए। उसके बाद है इन केस ऑफ अ शॉर्ट सर्किट। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और स्पार्क हो जाती है, चिंगारी आ जाती है किसी भी स्विच में, पुट इट ऑफ इमिडिएटली। तो हमें उसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। लेकिन किस चीज़ से बंद करेंगे उसको? विद द हेल्प ऑफ अ प्लास्टिक और वुडन स्टिक, या तो किसी प्लास्टिक स्टिक से या किसी वुडन स्टिक से। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज इन केस ऑफ अ फायर,
इन इलेक्ट्रिक वायर्स, अगर किसी इलेक्ट्रिक वायर में आग लग जाती है तो नेवर यूज़ वाटर टू एक्सटिंग्विश इट, उसको बुझाने के लिए हमें कभी भी पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में फर्स्ट स्विच ऑफ द मेन्स, हमें जो मेन है उसको स्विच ऑफ कर देना चाहिए। देन यूज़ ड्राई सैंड टू एक्सटिंग्विश द फायर, तो हमें सूखी रेत का यूज़ करना चाहिए आग को बुझाने के लिए। अगर हम पानी का यूज़ करेंगे तो जो हमारा पानी होता है वो प्योर वाटर नहीं होता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर का काम करेगा और जिससे इलेक्ट्रिसिटी हमारी करंट जो है वो या आग जो है वो और ज़्यादा भड़क सकती है। इसीलिए हमेशा हमें ड्राई सैंड का यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या कॉज्ड आग को बुझाने के लिए। तो आज का हमारा जो ये 13 चैप्टर है आज यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।